नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने सबको कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का किया आह्वान। 100 करोड़ टीकाकरण का श्रेय दिया 130 करोड़ देशवासियों के प्रयासों को। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को दी मंजूरी। हरियाणा भाजपा के कार्यकर्ता बीपीएल परिवारों के समक्ष जाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 100 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार करने के बावजूद महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सबको कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। त्योहारों के दौरान मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी त्योहारों के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का एक जीवंत उदाहरण है। भारत ने एक मुश्किल और असाधारण लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय 130 करोड़ देशवासियों के प्रयासों को दिया। सौ करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में देश की क्षमता को भी दर्शाता है और ये इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में 100 साल में पहली बार फैली इस महामारी से भारत ने दिनचर्या से निपटा है, वे प्रशंसनीय है। भारत का ये जज्बा संकटों का सामना करने में उसकी दृढ़ता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए इसकी शुरुआत, क्रियान्वयन, निगरानी और सहायक तंत्र के वास्ते संस्थागत कार्य संरचना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ इस महीने की 13 तारीख को किया था। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि गति शक्ति मास्टर प्लान के क्रियान्वयन ढांचे में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह, नेटवर्क नियोजन समूह और आवश्यक तकनीकी क्षमता के साथ तकनीकी सहायक इकाई शामिल है। अधिकार प्राप्त सचिवों के समूह का प्रमुख कैबिनेट सचिव होगा और इसमें सदस्य के रूप में 18 मंत्रालयों के सचिव होंगे। लॉजिस्टिक विभाग के प्रमुख इसके संयोजक सदस्य होंगे। लॉजिस्टिक क्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जनशक्ति की समीक्षा और क्रियान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह को दे दी गई है। इसे नेशनल मास्टर प्लान में किसी प्रकार के संशोधन के लिए मानक और कार्य संरचना निर्धारित करने का अधिकार भी दिया गया है। सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह विभिन्न गतिविधियों में समन्वय के लिए प्रक्रिया और नियत संरचना का निर्धारण भी करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि बुनियादी ढांचा विकास संबंधी विभिन्न पहल सामान्य एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का हिस्सा हो। ये समूह इस्पात, कोयला और उर्वरक जैसे विभिन्न मंत्रालयों की आवश्यकता के अनुरूप बड़ी मात्रा की सुचारू रूप में ढुलाई संबंधी मांग को पूरा करने के लिए उपायों पर गौर करेगा। मंत्रिमंडलीय समिति ने संबंधित बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के नेटवर्क नियोजन प्रकोष्ठ के प्रमुखों वाले नेटवर्क नियोजन समूह के लिए संदर्भों की शर्तों, संयोजन और गठन को भी स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गृह सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते की एक और किश्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 28 से 31% कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस साल जुलाई से प्रभावी होंगे। इसके केंद्र सरकार के 47,14,000 कर्मचारियों और 68,62,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसानों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन वे सड़कों को अनिश्चित काल तक बाधित नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि लोगों को सड़कों पर जाने का अधिकार है, पर सड़कों को बंद नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने किसानों संघों को इस बारे में दायर एक याचिका का जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। याचिका में उच्चतम न्यायालय ने नोएडा निवासी एक महिला की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई कि दिल्ली और नोएडा के बीच वाहनों के सुचारू आवागमन के लिए सड़कें खुली रखी जाएं। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। आज पीजीआई चंडीगढ़ द्वारा वार्षिक अनुसंधान दिवस मनाया जा रहा है। ये 8वां रिसर्च डे है। इस वर्ष रिसर्च डे के लिए 576 अनुसंधान पत्र प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर YK चावला ने कहा कि इस तरह के एनुअल रिसर्च कार्यक्रमों के माध्यम से हर रिसर्चर द्वारा तैयार की गई नई तकनीक को समझने का अवसर मिलता है और साथ ही इससे उनकी प्रतिभा समाज के सामने आती है। और ये ओवर दीज इयर्स रिसर्च डे हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। यदि आप पीजीआई का देखें, इनके कोलैबोरेशंस IIT रोपड़ के साथ चल रहे हैं, इमटेक के साथ चल रहे हैं और बाकी इंस्टीट्यूट्स नॉट ओनली इन चंडीगढ़ बट मच बियॉन्ड दैट ऑल्सो। पीजीआई रिसर्च डीन डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि करीब 500 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया और पीजीआई में कार्यरत कई ऐसे रिसर्चर हैं जिन्होंने समाज कल्याण में भागीदारी देते हुए इन रिसर्च को किया, जिसे आज यहाँ दर्शाया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि हमारी फैकल्टी इन पर्टिकुलर रेजिडेंट्स जो अपना जो काम किया है वो साइंटिफिक काम किया वो अपना डिस्प्ले करें और कोलैबोरेशन डेवलप करें। रिसर्च डे के अवसर पर सभी प्रतिभागी खुश हैं कि उन्हें इस तरह का अवसर दिया गया जहां वे अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने दिखा सकें। इस वर्ष पहली बार सभी विभागों द्वारा किए गए काम पर भी विचार होगा। अनुसंधान के क्षेत्र में आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों पर भी विचार विमर्श होगा। आज भारतीय मानक ब्यूरो उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विश्व मानक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक संगोष्ठी करवाई गई जिसका विषय था बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के उप महानिदेशक राजीव शर्मा ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि विश्व मानक दिवस का उद्देश्य राष्ट्रीय तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकों की महत्वता के प्रति विनियमकों, उद्योगों, उपभोक्ताओं तथा समाज के बीच जागरूकता उत्पन्न करना है। तो ये जो डिकेड है, दिस इज़ द डिकेड फॉर एक्शन। काम काफ़ी सारे करने वाले हैं, जैसे नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये सब ऐसे करके 17 SDGs हैं और इनमें स्टैंडर्ड्स का क्या रोल रहता है, इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आज का दिवस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंजाब के उद्योग और वाणिज्य विभाग के सचिव सिबिन सिंह ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सतत विकास भविष्य की पीढ़ी के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता के समझौते किए बिना समाज की प्रगति और देश के आर्थिक विकास की कुंजी हैं। आज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड चंडीगढ़ की तरफ से वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जा रहा है। तो इसमें सारे पंजाब के, हरियाणा के, चंडीगढ़ के सारे इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स को आज बुलाया गया और जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे की जो इम्पोर्टेंस है उनको समझा रहे हैं। यहाँ टेक्निकल सेशन भी हो रहा है। जो इम्पोर्टेंस है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइजेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उद्योग, BIS लाइसेंस धारियों और उपभोक्ता संगठनों ने भाग लिया। हरियाणा भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने बीते कल पार्टी मुख्यालय में अनेक मुद्दों पर चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हरियाणा ने बहुत बेहतर कार्य किए हैं, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री हर चीज़ को बारीकाई से देखते रहते हैं। उनके पास सरकार की सभी प्रकार की खबरें होती है और जब प्रधानमंत्री इस प्रकार की तारीफ करते हैं तो वाकई मैं मानता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में टीम के नाते जो हमारी सरकार के लोग काम कर रहे हैं उसको
सफलतापूर्वक माना जा रहा है। जनता भी खुश है और पार्टी के शीर्षस्थ नेता भी खुश है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि 2024 के चुनाव में भाजपा का लक्ष्य वोट प्रतिशत को 36 से 55 तक पहुंचाना है। 2019 के चुनाव में पार्टी को 36.49% वोट मिले थे। 40% से कम, 40 से 60 के बीच और 60% से अधिक वोट वाले बूथों को चिन्हित किया गया है। इसमें वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर रणनीति पर काम करेंगे। 27 अक्टूबर को हरियाणा सरकार के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हरियाणा में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम करवाए जाएंगे, जिसकी सूचना आज हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने चंडीगढ़ भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों के समक्ष जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार के 7 साल 27 अक्टूबर को पूरे हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने उसमें रखा है। मोदी जी का 71वां जन्मदिन चल रहा है। एक थैला लेकर हम जाएंगे, इसमें बीपीएल की योजनाएं जो हैं उनका लाभ वो कैसे ले सकते हैं और उसके साथ साथ सरकार की 7 साल की जो अचीवमेंट है, 7 साल 7 कमाल, वो हम लेकर परिवारों में जा रहे हैं। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।